हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आरपीएफ का मिशन मोड स्टार्ट हो चुका है भाई, आप सभी को पता होगा 2 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं भाई। तो बात करेंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है भाई। तो एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा भाई, सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरी डिटेल आपको एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के रिगार्डिंग भाई। उससे पहले छोटी ही रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई। बात करेंगे भाई किसके रिगार्डिंग भाई, इंपोर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं भाई। तो पेपर का जो लेवल है सभी को पता होगा, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल आ रहा है भाई। ठीक है, पेपर कोई भी एग्जाम पेपर हो भाई, इजी भी मिलता है, मॉडरेट भी मिलता है और टफ भी मिलता है। उसका पार्ट है कितना परसेंट मॉडरेट मिलेगा, कितना इजी मिलता है, कितना आपका टफ मिलता है। ठीक है, अटेम्प्ट जो है भाई 95 से लेकर 100 क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। अगर 2-4 क्वेश्चन आपके कम भी होते हैं ना तो करना, लेकिन ऐसा मत करना कि मेरा भाई आप 100 के चक्कर में 110 अटेम्प्ट करके आए और फिर 10 आपके क्या हो जाए भाई, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये चीज मत करना। इससे अच्छा है कि आप 95 ही राइट अटेम्प्ट कर लेना भाई। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है भाई। ठीक है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। पेपर को 2 पार्ट में सोल्व करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही लग जाओ, और क्योंकि पेपर है ना भाई, एग्जामिनर है बहुत ही समझदार है भाई वो, क्योंकि वो आपका एग्जामिनर है, उसको पता है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या देता है भाई, पेपर जो क्वेश्चन है ना वो हार्ड रख देता है। लास्ट के पार्ट में रखना, देखना मेरे भाई, आपका पेपर अगर कल है, जो भी आप जब देख रहे हैं उसके बाद आपका पेपर है, तो एक चीज देखना भाई, जैसे कि 120 क्वेश्चन है तो 90 से लेकर 120 जो लास्ट के क्वेश्चन है ना वो देखना मेरे भाई। ठीक है, लास्ट के पार्ट देखना, या फिर जैसे कि पार्ट वाइज पार्ट आपका क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है, तो लास्ट में आप देखना पेपर थोड़ा ईजी मिलेगा। ठीक है, किसी में भी देख लेना, आप उठा के एक बार देख के देखना। उसके बाद मैथ कैलकुलेटिव है तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक है, मैथ को आपको ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन पर लग गए तो लग गए भाई, सोल्व नहीं हो पा रहा, उसको टाइम दे दिया, 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, ऐसा नहीं करना आपको। रीजनिंग इजी आ रही है, इन दोनों में आपको नंबर बनाने हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मैक्सिमम नंबर इन दोनों में बनाने हैं जितने बन सकते हैं आपसे। टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो कमेंट आ रहे हैं ना वो यही आ रहे हैं कि टाइम टेकिंग नहीं हो पा रहा है हमसे। तो ये चीजें आपको देखनी है। पेपर आपको 2 पार्ट में सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में जो आपके देखते ही सोल्व हो जाए, 2 से लेकर 5 सेकंड में ही आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो पाएगा और ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। सेकंड पार्ट में आपको जो आपको टाइम लगता है थोड़ा, उसमें आप सोल्व करने का प्रयास करें। जीके को आपको, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जैसे कि आपको लगता है कि इसमें मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो ऑप्शन का आप यूज करेंगे। उस पर ऑप्शन के आधार पर भी उसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे भाई, पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन को आप फास्ट सोल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन पर आपको टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर है, हमने पता किया है, एक आधे क्वेश्चन जानबूझ के गलत दे रहा है। ठीक है, उनके ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहे। ठीक है, किसी में आपको क्वेश्चन ही गलत दे दिया, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको कि भाई जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का, सपोज करो आपने उस पर 5 से लेकर 10 मिनट लगा दिए, तो वो क्वेश्चन इससे अच्छा आप नहीं करते तो ही सही रहता भाई। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं भाई। आपको एग्जाम को सोल्व कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं पेपर को, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्त, तभी आप पेपर को करेक्ट कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लग गए, ठीक है, लेकर माँ सरस्वती का नाम लो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा, छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, आपको 2 से 5 सेकंड में पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो आप सोल्व करेंगे। इसको एक चक्कर में अटेम्प्ट करने के आप लगे कि लास्ट में आपने 5 मिनट में देखा कि मुझसे 10 क्वेश्चन छूट गए, तो इससे निकला क्या दोस्त, कुछ नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी। पेपर में मेरे भाई निकालने की कला होती है, एक तरीका होता है पेपर का। ठीक है, और यूज करो दिमाग का अपने का। ठीक है, बाकी अटेम्प्ट रहा भाई, मैथ की बात करें 28 से लेकर 30 क्वेश्चन। आप कोई बंदा जिसको मैथ नहीं आती वो बोलेगा तू करके दिखा 28 से 30 क्वेश्चन, मेरे दोस्त याद रखना, इसमें से 33-34 क्वेश्चन निकाल के आएंगे बंदे। ठीक है, जब आपकी फाइनल सेलेक्ट, क्योंकि पोस्ट नहीं है दोस्त, पोस्ट नहीं है यार, ये क्या हुआ ना बाबू ने, इतनी ही तो पोस्ट है दोस्त। ठीक है, लड़कियां दिन रात लग रही है, मैं आपको बता दूं, घोट के पी रखा है सब कुछ। उनको एक पोस्ट चाहिए क्योंकि उनकी सहेली लग गई, उनके अगल बगल वाले लग गए, रिश्तेदार ताना देते हैं। मेरे दोस्त लड़का तो फिर भी वो हो जाता है, लड़की तो बहुत ईगो पे ले लेती है। ठीक है, कोई दूर के लग जाए
कोई बात नहीं, सहेली लग गई, साथ की लग गई, कोई और लग गई, फिर बस उनकी फिर टेंशन आपको पता होगा। रीजनिंग की बात करें 31-32, यहाँ भी आपको 34 से लेकर 35 कैंडिडेट, ठीक है। जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा था फर्स्ट वाली वीडियो में, मैं आपको बता दूं 35 में से 35 यानी कि 70 हो सकता है। एक क्वेश्चन पर उसको डाउट है, एक क्वेश्चन पे डाउट क्यों है? क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। 70 में से 70, ठीक है। ये कहानी है। और यहाँ पर 39 से लेकर 40 क्वेश्चन, यहाँ ये निकालने में आपको टाइम हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप निकाल दोगे, ठीक है। तो देखो भाई कितना है भाई, ये 98 से लेकर 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैंने 102 करके आया दोस्त, आपने बोला था 102, हमारा आया नहीं, उसको बाद पता चला उसमें तो 20 क्वेश्चन गलत हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आप सभी को, 100 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए, 100 परसेंटेज नहीं है, 100 क्वेश्चन, क्या 100 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं 95% कैंडिडेट, 95 क्या 99% कैंडिडेट, 8 से लेकर 10% उसका गलत होगा। ये बात आप नोट कर लेना। कितने? 8 से लेकर 10%, यानी कि 100 उसने अटेम्प्ट किए हैं तो 10% उसका रोंग है, इसका मतलब 90। और 10 का मतलब कितना हो गया? कितने हैं? 1/3 है, तो 3 तो सीधे सीधे कट गए, और इसमें से 3 और घटा दो तो कितना आ गया भाई? ये 86.67। यहाँ पर आकर रुक गया वो, ठीक है। लेकिन बताया कितने करके आया भाई? 100 क्वेश्चन, क्योंकि रिश्तेदारों को बताना है, अपने घर वालों को बताना है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताना है कितने क्वेश्चन करके आए 100। अब वो पहले ही बोल देगा, जैसे कि किसी ने 1-2 क्वेश्चन गलत किए और बोले कितना 95 या फिर बोले 90, ठीक है 90 करके आए तो यार, तो उससे अच्छा 100 ये करने सही है या फिर ये सही है, या फिर 90 राइट करने से वो सही है, ठीक है। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आप सभी को, ठीक है। अब ये मान के चलना आपको लग रहा हो 102, कट ऑफ चली गई सपोज करो 108, आप गाली दोगे, आपने तो बोला था 102। मेरे दोस्त कट ऑफ 108 जा सकती है, कट ऑफ 110 जा सकती है, लेकिन मेरे दोस्त वो रो स्कोर पे निकाल लेंगे ना आप। रो स्कोर जब निकालेंगे तो आप कट ऑफ देखना वो 98 वाले का भी मिल के आएगा, ठीक है, 97 वाले का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर रो स्कोर पर आपके कट ऑफ बने ना तो आपको रियलिटी फैक्ट पता चल जाएगा। पिछली बार की मैं आपको बात बताऊं, 102.33 नंबर थे कैंडिडेट के और 120 कट ऑफ गई थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है दोस्त। 120 में से 120 उसके नंबर थे 102.33 वाले कैंडिडेट के। उस कैंडिडेट की बात करता रहा हूँ जो कैंडिडेट फिलहाल जॉब कर रहा है, डी जोन की। 120 में से 120 गई थी, आप सभी को पता होगा। 102.33 यानी कि देख लो कितना अंतर है। अब वो कैंडिडेट बोले कि आपने तो बोला था इतनी जाएगी, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि पेपर का लेवल कैसा है। अब ये हो सकता है कि ये लेवल थोड़ा और कम हो जाए पेपर के लेवल के अनुसार, ठीक है। तो तैयारी आप करें दोस्त, पेपर आपके सामने होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें इतना राइट हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं आप सभी के लिए, यूज़ करना है तो यूज कीजिए, नहीं कोई बात नहीं, मौज लीजिए, ऐश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेबल भी है आप सभी के रिगार्डिंग भी, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।